नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर की हिंदी साहित्य की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कवि पद्माकर को। यहाँ पर ऋतु वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने बसंत ऋतु का वर्णन पढ़ा, हमने वर्षा ऋतु का वर्णन पढ़ा और अब फागुन के महीने में ब्रज की गलियों में, ग्वाल बालों में, गोपिकाओं में श्री कृष्ण के साथ जो आनंदमयी माहौल है उसका वर्णन हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इनका सवैया है। आए हो खेलन फाग इहा वृषभान पूरी ते सखी संग लीने, त्यों पद्माकर गावती गीत रिझावती हाप बतावई नवीने। कंचन की पिचकी कर में लिए केसरी के रंग सो अंग भीने, छोटी सी छाती छुटे अलके अति बैस की छोटी बड़ी परवीन। छोटी छोटी नायिकाएं हैं जो बरसाने से राधा के गांव से अपनी टोली लेकर और होली खेलने के लिए आई हैं, उसका वर्णन है। आई हो खेलन फाग, फाग खेलने के लिए, होली खेलने के लिए आई हैं। वृषभानपुरी ते, वृषभानपुरी, वृषभान राधा के पिता का नाम है, तो वृषभानपुरी अर्थात बरसाने से सखी संग लीने, अपने सखियों को साथ लिए राधा की टोली फाग खेलने ब्रज प्रदेश में आई है। त्यों पद्माकर, पद्माकर कवि कहते हैं गावती गीत, फागुन खेलने आई है तो चुपचाप नहीं बल्कि एक आनंदमयी माहौल के साथ गीत गाती हुई आती हैं। रिझावती, और अपनी सुंदर लुभावनी छटाओं से, अपनी अदाओं से रिझाती हैं। हाव बताई नवीने, और अपने हाव भाव है वो नए ढंग से नवीन रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। कंचन की पिचकी कर में लिए, सभी गोपिकाओं ने हाथ में कंचन की पिचकी लिए, कंचन की पिचकारी, सोने की पिचकारी अपने हाथ में, कर यानी हाथ में ले रखी है। केसरी के रंग सो अंग भीने, और उसमें कोई सामान्य जल नहीं भर के उन्होंने केसर का सुगंधित जल भर रखा है, जिससे वो पीले रंग का और सुगंधित हो गया है। और उसी पानी से उनके अंग, उनके जो शरीर के अंग प्रत्यंग हैं वो भी भीगे हुए हैं, अर्थात गोपियां हैं वो पहले से फाग खेल कर आई हैं और उनके अंग हैं वो केसर के जल से सींचे हुए हैं, भीगे हुए हैं। छोटी सी छाती छुटके अली, अभी कैशोर्य में उन्होंने प्रवेश ही किया है, छोटे से वक्षस्थल के साथ अभी उन्नत नहीं हुआ है, बल्कि जो वक्षस्थल है वो सामान्य है। छुटी अलके, और जिन पर बालों की लटें हैं वो खुली हुई हैं, छुटी हुई उनके हृदय स्थल पर आ रही हैं। अति बैस की छोटी वयस, आयु की तो ये गोपिकाएं छोटी छोटी हैं, बड़ी परवीने, लेकिन बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही प्रवीण है, और किसी बड़ी स्त्री के समान, किसी प्रौढ़ा नायिका के समान वो नायक को अपनी अदाओं से, अपनी कुशलता के माध्यम से वशीभूत कर रही हैं। इस तरह से फाग का वर्णन यहाँ पर कवि पद्माकर कर रहे हैं। इनका अगला कवित्त इस प्रकार है। सीज ब्रज चंद पे चलियो मुख चंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात। कहे पद्माकर त्यो सहज सुगंध ही के, पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात। धरत जहाई पग है पियारी तहाँ, मंजुल मजीठा ही के माट से ढरत जात। बारन ते हीरा सहित सारन की किनारन ते, हारन ते मुक्ता हजारन झरत जात। राधिका का वर्णन है यहाँ। सीत ब्रज चंद पे चलियो मुख चंद जाको, मुख चंद, जिन राधिका का चंद्र मुख अत्यधिक शीतलता प्रदान करने वाला है, और ब्रज चंद पे सीत चली, ब्रज चंद, ब्रज के चंद्रमा, अर्थात श्री कृष्ण का मुख भी बड़ा आनंद देने वाला है, बड़ा शीतलता प्रदान करने वाला है, लेकिन उनके मुख के ऊपर भी प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। उनके मुख के सामने अत्यधिक शीतलता प्रदान करने वाली, अर्थात ब्रजचंद, श्री कृष्ण का जो चंद्र रूपी मुख है, उस मुख पर मुख चंद जाको, राधिका का जो चंद्र मुख है वो शीत चली, अत्यधिक शीतलता और आनंद बरसाने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है
कि राधिका का मुख देखते ही श्री कृष्ण के मुख पर शीतलता और आनंद का भाव उत्पन्न हो जाता है। चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात, और जो प्राकृतिक चंद्रमा है उसकी चांदनी चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन चंद्रमा भी राधिका के मुख चंद्र के सामने मंद सो करत जात, मंद गति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो हमारा चांद आसमान में है वो राधिका के चंद्र मुख के सामने फीका पड़ जाता है, छुप जाता है। कहे पद्माकर, पद्माकर कवि कहते हैं, त्यों सहज सुगंध ही के, और राधिका के शरीर की जो सुगंध है वो इतनी सहज है, इतनी स्वाभाविक है, इतनी नैसर्गिक है कि उस सुगंध के सामने वन कुंजन पुंजते, वन कुंजन वनों के जो कुंज हैं अर्थात वनों में जो लताओं के झुरमुट हैं जो सुगंध से भरे हुए हैं, पुंज यानी समूह, उन समूहों में कंज से भरत जात, कंज कहते हैं कमल को, मानो कमल के पुष्पों के समान सुगंध को, सौंदर्य को भरती हुई चली जाती है। अर्थात जो वन पूरी तरह से सुगंधित पुष्पों से भरे हुए हैं, उनके समूह के समूह भरे हुए हैं, लेकिन राधिका के शरीर की जो प्राकृतिक सुवास है, जो प्राकृतिक खुशबू चारों तरफ प्रसारित होती है, तो वनों के फूलों की खुशबू उसके सामने मंद पड़ जाती है, छुप जाती है। धरत जहाई जहाँ पग है पियारी तहाँ, पियारी जो प्यारी राधिका है वो धरत जहाई पग, धरनी पर, इस धरती पर जहाँ जहाँ अपने कदम रखती है, अपने पैर रखती है, वहाँ वहाँ मंजुल मजीठा ही के, मजीठ, मजीठ कहते हैं लाल रंग का द्रव्य आता है जिसको स्त्रियां मेहंदी के रूप में, आलता के रूप में भी लगाती हैं, और जिससे कपड़े रंगे जाते हैं मजीठ से। यह माना जाता है कि मजीठ से जो कपड़ा रंग गया वो कपड़ा धोते धोते फट जाएगा, लेकिन उसका जो लाल रंग है वो नहीं जाता। तो जहाँ जहाँ राधिका पैर रखती है, उनके जो पैर हैं, उनकी जो एड़ियाँ हैं वो इतनी सुकोमल और इतनी लाल रंग की लालिमा लिए हुए हैं कि मंजुल मजीठा ही के, कि सुंदर मजीठ के माठ से ढरत जात, मानो मटकों में पानी ढरत यानी ढलता हुआ जा रहा हो। कहने का तात्पर्य जहाँ जहाँ राधिका कदम रखती है वहाँ वहाँ ऐसी लालिमा फैल जाती है मानो मजीठ के मटके वहाँ पर ढुला दिए गए हों। इस तरह से राधिका के पैर हैं वो बड़े ही सुंदर हैं। बारन ते हीरा सेत सारी की किनारन ते, और सेत सारी, सफ़ेद रंग की साड़ी उन्होंने पहन रखी है, और बारन ते हीरा, बालों में, बाल उन्होंने धो रखे हैं तो बालों से मोती टपक रहे हैं, अर्थात पानी की जो बूंदें हैं वो गिर रही हैं, तो ऐसा लगता है मानो हीरा सेत, जैसे जैसे पानी की बूंदें उनके बालों से गिरती है तो सफ़ेद साड़ी से गिरता हुआ वो पानी ऐसे लगता है मानो हीरे झड़ रहे हों। हारन ते मुक्ता हजारन झरत जात, और आगे हार से जो पानी बहकर आ रहा है, जो बारिश की बूंदें, पानी की बूंदें गिरकर आ रही हैं, वो ऐसा लगता है मानो हारन ते, राधिका ने जो मोतियों की माला गले में पहन रखी है उस हार से हजारन मुक्ता, हजारों मोती झरत जात, मानो धरती पर झरते हुए जा रहे हैं, फैलते हुए जा रहे हैं। इस तरह से राधिका के सुकोमल रूप का, उनके सुंदर, उनके अनुपम सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि पद्माकर करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार के माध्यम से, उपमा अलंकार के माध्यम से यहाँ पर राधिका के रूप का वर्णन कवि ने किया है। कवित्व की भाषा ब्रज है, माधुर्य गुण है यहाँ पर, और श्रृंगार रस का वर्णन इस कवित्व में हमें देखने को मिलता है। पद्माकर के अन्य पदों का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।